तुमच्याकडे 50 खोके, आलिशान गाड्या, हेलिकॉप्टर आहे, तर राजन विचारेंकडे बाळासाहेबांचे विचार, दिघेंचे संस्कार असल्याचा टोला खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी शिवसेना शिंदे गटाला हाणला आहे. शिवसेना इंडिया आघाडीचे उमेदवार राजन विचारे यांच्या प्रचारार्थ ठाणे शहरातील इंदिरानगर नाका येथे जाहीर सभा पार पडली. ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा भाईंदर येथे प्रचाराचे वादळ पाहायला मिळत असून नागरिकांचा मतदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. इंदिरानगर येथे झालेल्या जाहीर सभेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजप हटवा, लोकशाही वाचवा असा नारा दिला. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस मनोज शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ठाणे शहर जिल्हा अध्यक्ष सुहास देसाई, समाजसेवक आलम बाबा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ठाणे शहर जिल्हा अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, प्रवक्ते ॲडव्होकेट राजकुमार मिश्रा, शिवसेना प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी जनतेशी संवाद साधला व सर्वांना मार्गदर्शन केले. हिंदी भाषिक समाज किंवा उत्तर भारतीय जनता एक वेळ बंडखोरी करतील, पण कधीच गद्दारी करणार नसल्याचं यावेळी दुबे यांनी सभेमध्ये संबोधित करताना सांगितले. साथ कंधे से कंधा लगा के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सभी को मेरा प्रणाम है. 3 शब्दों से शुरू करूंगी. पहले 3 बार आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जोर से बोलिए, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. ये ना दादर तक राज ठाकरे जी के घर तक जाना चाहिए. ये ना वो मस्के जी हैं जिनको खसकने का काम आप लोग कराने वाले हैं, उनके कानों तक जाना चाहिए. पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये जो उम्मीदवार खड़े हैं राजन विचारे जी के खिलाफ, वो उम्मीदवार भारतीय विद्यार्थी सेना राज ठाकरे जी के अंतर्गत साथ में रहकर उन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटने का काम किया होगा कल्याण में, तो वो उनके भागीदारी साथी थे. और वही मस्के कल उनको मंच पे रखकर उन्होंने आप सभी के लिए क्या क्या नहीं कहा होगा. क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं कहती हूँ, हाँ मैं अमराठी हूँ, पर आज मेरा हर एक कतरा, हर एक खून अगर बहेगा तो महाराष्ट्र के लिए बहेगा. हर काम मेरा होगा तो महाराष्ट्र के लिए होगा, और हर बोल मेरे होंगे तो महाराष्ट्र के लिए होंगे, महाराष्ट्र के भूमि पुत्र के लिए होंगे. क्योंकि हम जानते हैं अमराठी होने के साथ साथ हमारे साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है. और जो आनंद दुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, मेरे पिताजी माताजी आए थे उत्तर भारत से, मेरे माताजी पिताजी मथुरा से आए थे. वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको आकर यहाँ की सबकी संपत्ति खींचनी थी. वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे महाराष्ट्र में उनको सही सम्मान मिलेगा. वो जानते थे महाराष्ट्र में उनको सही जो अपॉर्चुनिटीज है मिलेंगी. मेरे पापा, हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं. सब कहते हैं अरे हम लोग गरीबी से उठकर आए. अरे हमारे परिवार भी गरीबी से उठकर मथुरा से मुंबई आकर उन्होंने जो सपने संजोए थे, मुंबई ने उसको पूरा किया, महाराष्ट्र ने उसको पूरा किया. और मैं जानती हूँ यहाँ पे एक एक परिवार खून पसीने की मेहनत कर कर महाराष्ट्र के लिए सांस लेता है, महाराष्ट्र के लिए जीता है, महाराष्ट्र के लिए मरने को तैयार होगा. मैं 2 चीज़ यहाँ पे कहूँगी. मैंने आपको नरेश मस्के जी का तो बता ही दिया है क्या वर्णन है. कुछ दिन पहले राजन जी शायद पता है कि नहीं, मैंने जो स्पीच दी थी जिसके बारे में आप सबने वर्णन किया है, मैंने कहा गद्दारी होगा, माथे पे गद्दारी तो लिखेगी ना. अब मीर जाफर की औलादे कहती हैं, 9वीं 10वीं उनकी पीढ़ी है, वो कहते हैं एक ही हम कलंक अपने सर से नहीं मिटा पा रहे. 250 साल पुरानी ये बात बता रही हूँ. 250 साल से जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, वो कहती हैं हम बताते नहीं हैं हम मीर जाफर के परिवार के हैं, क्योंकि वो गद्दारी का सिक्का हमारे सर पे है. उनको दीवार की एक डायलॉग से तकलीफ हुई, तो मैं दीवार का एक और डायलॉग सुना कर जाऊंगी आज. और क्योंकि आज मैं थाने में हूँ, क्योंकि आज मैं एकनाथ शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, इसलिए मैं बोलूंगी. दीवार में एक और डायलॉग था. 2 भाई आपस में खड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है. तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे पास 50 खोखे हैं, मेरे पास लेक्सस गाड़ी है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है. तुम्हारे पास क्या है राजन जी? तो राजन जी कहते हैं मेरे पास बाला साहेब ठाकरे जी के विचार हैं, मेरे पास धर्मवीर आनंद दीघे की शिक्षा है, और सबसे
जनता का अपार आशीर्वाद है। जाइए इस डायलॉग को भी जाकर रोइए, हर चैनल पे जाकर बोलिए, मैं बोलूंगी और मुझे बोलने से कोई नहीं रोकेगा।